चर्चंदा रोड की तरफ से आप सबको सलाम जी। तो नौजवानों, आज फिर हम अपनी हिदायत के लिए खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे। आए मेरे साथ निकालेगा पुराना हिदनामा इस्तिस्ना किताब 24 बाब 21 आयत मुबारका। खुदा के पाक कलाम में हम देखते हैं, कलाम में लिखा है, जब तू अपने पाकिस्तान के अंगूरों को जमा करे तो उसके बाद उसका दाना दाना ना तोड़ लेना, वो परदेसी और यतीम और बेवा के लिए रहे। और याद रखना कि तू मुल्क मिस्र में गुलाम था, इसीलिए मैं तुझको इस काम के करने का हुक्म देता हूँ। आमीन। मेरे अजीज नौजवानों, ये बहुत ही खूबसूरत बात खुदा अपने इन बंदों को सिखाता है। बाज़ औक़ात बहुत से लोग ऐसे होते हैं, या हमारी जिंदगी में होंगे या हमने देखे होंगे, जिनको देखकर आप कहते होंगे कि पहले ये इंसान क्या था, आज खुदा ने इसको इतनी बरकत दे दी और ये इंसान को इंसान नहीं समझता। मोस्टली ऐसा होता है। तो खुदा ऐसी फितरत को जानता है, हम बेशक वो हमारा बनाने वाला है और हम इंसानों की फितरत से वाकिफ है और वो जानता है। इसीलिए यहाँ पर खुदा एक हुक्म नहीं दे रहा, ये हुक्म से बढ़कर बात है। ये बात है कि तू उस चीज को याद रखना कि तू खुद भी एक दिन गुलाम था, तू खुद भी बेसहारा था, जब तेरे पास कुछ नहीं था। आज तेरे पास सब कुछ है, लेकिन याद रख उन लोगों को भी जो यतीम है, जो बेवा है, जो बेसहारा है, जो गुलाम है, उन लोगों को याद रख। इसीलिए खुदा ये हुक्म के तौर पर उनको ये बात समझाने की भी कोशिश कर रहा है और उनको बता रहा है कि अगर कल तेरे पास बहुत कुछ आ जाए तो ऐसे लोगों को कभी ना बोलना, ऐसे लोगों से कभी हाथ ना उठाना, ऐसे लोगों से कभी दूरी ना अख्तियार कर लेना, बल्कि उनकी रहनुमाई करना। आज जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग हैं, आज खुदा ने हमें अगर बहुत सारी बरकत दी है तो ऐसे लोगों से किनारा ना करें। मोस्टली ऐसा होता है कि हम अपने रिश्तेदारों को ही छोड़ देते हैं, अपनों को ही छोड़ देते हैं, सिर्फ इसलिए कि आज हमारे पास बहुत पैसा आ गया है। इतना गुरूर और तकब्बर कि हम इंसान को इंसान ही समझते। तो खुदा इसी बात को याद दिला रहा है कि कहीं तुम लोगों में भी ये चीज ना आ जाए। खुदा उनको याद दिला रहा है कि कैसे तुम लोग गुलाम थे, कैसे तुम लोग मुश्किल परेशानी में थे और मेरे फजल से तुम लोग बाहर आए हो और मेरा फजल तुम पर है। तो आज मुझ पर, आप पर भी खुदावंद का वो फजल है। खुदा ने अगर हमें बेशुमार बरकत दी है तो हम में वो चीज नहीं आनी चाहिए, बल्कि हम में अपने मसीह की मोहब्बत होनी चाहिए, हमें मोहब्बत और प्यार और हमदर्दी होनी चाहिए, ताकि हम दूसरों को साथ लेकर चलने वाले, दूसरों के लिए ऐसी मोहब्बत रखने वाले, उनकी मदद करने वाले हो सके। चर्चों और तमाम नौजवानों, आज हमारी जिंदगी में बहुत से लोग ऐसे हैं, लेकिन हमें अपनी जिंदगियों से गवाही पैदा करनी है, हमें अपनी जिंदगियों से दूसरों की जिंदगियों को बदलना है, ताकि हम खुदा के कलाम को लेके आगे बढ़ने वाले बने। क्योंकि खुदा का कलाम सिखाता है, क्योंकि ये हम सिर्फ हुक्म ना माने, हुक्म जो है उसके हम नीचे दबते हैं, लेकिन हमारे खुदावंद यहोवा पाक खुदा का हुक्म नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी का एक मेथड, एक तरतीब है कि किस तौर पे हमें चलना है। आप यकीन जाने, अब खुद हम अपनी जिंदगी को ऑब्जर्व करें और देखें कि अगर हम झूठ बोलते हैं, एक दिन छुपते हैं, 2 दिन छुपते हैं, 3 दिन छुपते हैं, कितने दिन छुप सकते हैं? आखिरकार जब झूठ सामने आएगा तो हम शर्मिंदा होंगे। तो खुदा हमें उस शर्मिंदगी से बचाने के लिए कहता है कि झूठ नहीं बोलना। अगर हम चोरी करते हैं, 1 दिन नहीं पकड़े जाएंगे, 2 दिन नहीं पकड़े जाएंगे, आखिरकार हम पकड़े जाएंगे। तो जब हम पकड़े जाएंगे तो क्या होगा कि उसका भुगतना पड़ेगा, हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। तो खुदा क्या कर रहा है? अगर हुक्म दे रहा है तो वो हुक्म इसलिए नहीं है कि वो हम पर हुक्मरानी कर रहा है, बल्कि इसलिए भी है कि वो हमारा बाप है और बाप सिखा रहा है कि हमें अपनी जिंदगी का तर्ज अमल कैसा रखना चाहिए।
किस तौर पर रहना चाहिए। तो चर्च ऑन द रोड तमाम नौजवानों ये खुदा का हुक्म ना समझे, बल्कि ये समझते हुए खुदा के इन तमाम अहकामात को, आइन को अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करें कि हम अपनी ज़िंदगी किस तरह अच्छे तौर पर गुजार सकते हैं, किस तरह से हम हमेशा की ज़िंदगी को पा सकते हैं और बहुत सी जिंदगियों को मुसीबत और परेशानी से निकाल सकते हैं। बेशक आज का कलाम हम सबों के लिए बाइस बरकत ठहरे। गॉड ब्लेस यू ऑल।